ब्रह्मांड का राजा वो कौन है? भगवान दरअसल इस पूरे कायनात का जेलर है। परमात्मा ने आपको चुना संदेश देने के लिए इंसानों तक। 2000 साल पहले तुम्हारा आत्मा मेरे घर से निकला था। ऐसा कैसे हुआ? इस पूरे कायनात का जेलर है और उन्होंने सबको कैद करके रखा है। तो परमात्मा कब आए? परमात्मा 2000। भगवान परमात्मा एक ही है? ये ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ राजा वो एक एंटिटी बन जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। हमारे पॉडकास्ट में आप लोग धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तरह तरह के लोगों से हम आपको अपने पॉडकास्ट में मिलवाते हैं ताकि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सके। लेकिन आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये एकदम अलग पॉडकास्ट रहने वाला है। आज तक आप लोगों ने ऐसा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा क्योंकि हमारे जो ये पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ये एकदम अलग चीज़ आज आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ की परेशानियां नहीं दूर होती हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाते। अधिकतर हम अपने पॉडकास्ट में आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आज बहुत कुछ अलग हम बात करने वाले हैं। बात परमात्मा को लेकर होने वाली है, बात होने वाली है उस ईश्वर को लेकर, उस भगवान को लेकर जिसको हम नहीं समझ पा रहे। क्या सच में यूनिवर्स हमें किसी तरह का मैसेज देती हैं? क्या कुछ होगा इस पॉडकास्ट में आप देखेगा, क्योंकि हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं फाल्गुनी पाठक और प्रदीप मुखर्जी सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। आप दोनों ने जो बुक है आपकी, मैसेज फ्रॉम गॉड, परमात्मा का संदेश, आपकी किताब सर मैंने जब पढ़ी, इस पॉडकास्ट से पहले हम उस किताब को पढ़ रहे थे। अभी तक शायद मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी। उस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जो हम पहली बार पढ़ रहे थे। उसका जो संदेश था वो एकदम अलग था। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, परमात्मा का संदेश जो आपकी किताब का नाम है, आपने इसमें लिखा कि परमात्मा ने आपको चुना संदेश देने के लिए इंसानों तक। ऐसा कैसे हुआ? मुझे क्यों चुना, ऐसा पूछ रहे हैं? जी। ये सवाल तो मेरे अंदर भी बहुत सालों तक था कि आखिर मुझे क्यों चुना, क्योंकि ना तो मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, ना ही मैं धार्मिक हूँ। अच्छा। ना ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बहुत साधना किया है। अच्छा। ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत जो स्कॉलर्स बोलते हैं ना या पंडित बोलते हैं, ना ही आचार्य टाइप का इंसान हूँ। तो मैं तो अपने मस्ती में जी रहा था और फिर वो आए मेरे पास। तो शुरू में तो मैंने पूछा नहीं और फिर जब पूछा था उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। जब जवाब दिया तब वो जवाब बड़ा अजीब था। वो कहते हैं कि 2000 साल पहले तुम्हारा आत्मा मेरे घर से निकला था मेरे काम करने के लिए। जी। और वो जो आत्मा निकला था 2000 साल पहले, वो करीबन 600 साल पहले पृथ्वी लोक में आया और मनुष्य योनि के अंदर उसने जन्म लिया। ठीक है। जन्म तो नहीं लिया, मतलब पहला मनुष्य योनि का उन्होंने सृष्टि किया। जी। उसी वक्त कबीर भी आए थे। कबीर थे परमात्मा के संतान, डायरेक्ट संतान। मैं उनका डायरेक्ट आत्मा जो निकला 2000 साल पहले, और मेरा मनुष्य योनि का सफ़र शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट दो था, एक बैकअप एक्सपेरिमेंट और एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट। जी। तो ट्रायल एक्सपेरिमेंट जो कबीर के थ्रू किया गया, वो एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जी। जिसके कारण करीबन 600 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 शुरू हुआ। काम वही था। काम क्या था? आत्माओं को मुक्त करना। अच्छा। अब सवाल ये उठता है, अगर आत्माओं को मुक्त करना है, किससे मुक्त करना? तो वो जिसने आत्माओं को पकड़ के रखा था वो था इस ब्रह्मांड का राजा। ब्रह्मांड का राजा वो कौन है? और इस ब्रह्मांड को, राजा को हम भगवान के नाम से जानते हैं। अच्छा। ठीक है। अब इस राजा के बहुत सारे बेटे बेटियां और पूरी हायरार्की है, लाइन, उनको हम जानते हैं देवता के नाम से। तो अगर आप शिव बोले, राम बोले, कृष्ण बोले या जो भी बोले, ये सब उस भगवान के संतान है। जी। और ये भगवान कौन है? ये परमात्मा का बेटा। जी। तो परमात्मा ने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त परमात्मा के साथ बगावत करता था। ये हर वक्त परमात्मा की बातें नहीं सुनता था। हर वक्त परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध काम करता था।
और ये बहुत महत्वाकांक्षी है, इतना महत्वाकांक्षी है कि ये कह रहा, इसने परमात्मा से कहा आप जिस तरह सृष्टि के काम को करते हो मैं भी उसी तरह सृष्टि का काम करना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा कि नहीं, मेरे घर में रह के तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा। तो फिर उसने जब इंसिस्ट किया तब उसने, परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये काम करना है तो मेरे घर के बाहर जाओ। जी। तो फिर उन्होंने निकाल दिया, लेकिन निकालने के पहले उसने काफ़ी सारे चीज़ें किए थे जो बहुत ही सही नहीं था। एक आध चीज़ों के बारे में मैंने किताब में लिखा है, लेकिन बेसिकली वो सही नहीं था और उसके कारण उनको परमात्मा के घर से निकाल दिया गया। परमात्मा का ना स्वरूप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है, एक आम इंसान, उसको लगता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, दुख दर्द है, किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, या उसे अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसको पता होता है कि वो परमात्मा के पास जाएगा, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा या चर्च में जाएगा। उसके लिए वहाँ परमात्मा मौजूद है, वो उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करने की बात करते हैं। तो जो हम इच्छा उनसे पूरी करवा रहे हैं वो सच में परमात्मा के माध्यम से हो रही हैं या कोई और माध्यम होता है वो? देखिए, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ पे जाके इंसान अपनी परेशानी की बात करता है, अपने दुख की बात करता है, अपनी मन्नत वहाँ मांगता है और गिड़गिड़ाता है कि आप मेरी कुछ करो, जी। मेरी रक्षा करो, मेरा ये मनोकामना को पूर्ति करो। ये दरअसल किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है भगवान के पास। लेकिन सर, भगवान परमात्मा एक ही है। मैंने कहा ना, भगवान परमात्मा का बेटा। परमात्मा कभी भी इस कायनात के अंदर थे नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर कभी थे नहीं। ये ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ राजा यानी भगवान था। तो परमात्मा कब आए? परमात्मा 2015 में आए, उसके पहले परमात्मा कभी नहीं आए थे। अच्छा। उन्होंने अपने बेटे को पूरा छूट दे दिया था, तुम्हें जो करना है करो, और वो सदियों से किए जा रहा है। उसकी बार बार मृत्यु होता है, फिर से जन्म लेता है, वो नश्वर है, क्योंकि ऐसा परमात्मा का उसके ऊपर श्राप था। तो मतलब अभी तक जो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को सबको ये पता था कि जब से सृष्टि बनी है परमात्मा तब से, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को परमात्मा से जोड़ा हुआ है। हम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ परमात्मा ही है जिसने सब कुछ बनाया, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, आपकी बुक का जो संदेश है उसमें भी है कि 2015 में परमात्मा आए। तो जब 2015 में परमात्मा आए तो उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या बदलाव हुए, क्या संदेश आए, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। जब 2015 के बाद परमात्मा आए, उस वक्त दरअसल वो इंसानों के लिए काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। उस वक्त उनका काम था आत्माओं को भगवान के चुंगल से मुक्त करना। भगवान दरअसल इस पूरे कायनात का जेलर है जी। और उन्होंने सबको कैद करके रखा है, सबको उनके अधीन में रहना पड़ता है। तो ये जो जितने आत्माएं आए थे, जी। ये सब भी उनके अधीन में है, ठीक है। उनके नीचे कैद है। लेकिन अब इन आत्माओं के मन में ये इच्छा जागा कि हम अपने पिता के पास वापस जाना चाहते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये इच्छा काफ़ी सारे आत्माओं के अंदर जागृत हुआ, तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को भेजा जिनका नाम कबीर है, फिर मेरे आत्मा को भेजा। ठीक। मेरे आत्मा से कहा कि एक मनुष्य को तैयार करो कि अगर कबीर का काम पूरा नहीं हुआ तो इस मनुष्य के ज़रिए मैं खुद आके काम करूँगा। अच्छा। वहाँ कबीर ने अपने बलबूते पे काम किया, ठीक। परमात्मा वहाँ आए नहीं थे उनके पीछे। कबीर का एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जहाँ परमात्मा स्वयं आए हैं एक मानव के पास, एक मानव के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। जी। और आपने पूछा परमात्मा कैसे दिखते हैं, वह जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, इनका कोई फिक्स स्वरूप नहीं होता। बिल्कुल। ये कोई भी रूप रंग ले सकते हैं, आकार ले सकते हैं। तो उसलिए उनको कैसे दिखता है सवाल वो नहीं है, हम उनको एक रूप रंग आकार में फ्रीज कर देते हैं। अच्छा। और उस तरह हम उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उनकी एकमात्र रूप या रंग या आकार नहीं है। जी। उसी तरह परमात्मा के भी कोई रूप रंग आकार फिक्स नहीं है। जो है
उन्होंने मनुष्य को पहले अपनी कोई एंकर पॉइंट नहीं दिया था। ठीक है। अब फिर जब 2015 में 2023 में जब काम शुरू हुआ अच्छा। इंसानों के साथ, सबसे पहले उन्होंने मेरे जो छवि है इसको एंकर पॉइंट बनाया। ठीक है। अब कुछ एक महीने पहले ये काम थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है। चेंज क्या हो गया? परमात्मा अब 1 से 2 हो गए। अच्छा। परमात्मा और भगवती, गॉड एंड गॉडेस। यस। और उन्होंने कहा कि मेरा फेमिनाइन अंश अब ये काम करेगा जो पहले मैं खुद करता था एज वन। तो क्योंकि अब वो 2 हो गए, इसीलिए उन्होंने एक और मानव को चुना ठीक है। जो हमारे ही ग्रुप के हैं। अच्छा। और ये वो है जिनको परमात्मा ने भगवती का स्वरूप बनाया, मेरे को उन्होंने बनाया परमात्मा का स्वरूप। इस वक्त काम उनके ज़रिए हो रहा है। वो कभी बात नहीं करते हैं, वो साइलेंटली काम करते हैं। जी। इस वक्त वो कैमरा के ज़रिए जी, बिल्कुल। लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनका ऊर्जा लोगों तक पहुंच रहा है, उनका ग्रेस लोगों तक पहुंच रहा है। जी। और इस वक्त अगर लोग उनके पास अपनी दुख दर्द परेशानी को पेश करेंगे, वो चीज़ों के अंदर वो पाएंगे कि फ़र्क आ रहा है। मैं इस वक्त गॉड का स्पोक्स पर्सन हूँ, अच्छा। और स्पोक्स पर्सन होने के नाते उनका संदेश लोगों तक ला रहा हूँ। काम ये कर रहे हैं चुपचाप। सर, एक चीज़ मैं इसमें और पूछना चाह रहा हूँ। जैसा भी आपने कहा कि आप स्पोक पर्सन हैं, और अगर परेशानियाँ हैं जीवन में तो मैम के थ्रू दूर होती हैं। जो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और लाखों लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ हैं और वो आपको सुन भी रहे हैं और साथ में मैम को भी वो देख रहे हैं। वो अपनी परेशानियों का, मैं कहता हूँ एक वर्ड, निवारण कैसे ले सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा क्या नहीं देते हैं। उस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। परमात्मा आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं करते, परमात्मा आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। परमात्मा आपकी जो कहानी है, जो हमारे आपके जीवन के पहले लिख दिया गया है, उस कहानी को वो बदलते नहीं है। ये सब पूरा कौन करेगा? ये सब पूरा कोई नहीं करता। एक बार कहानी लिख दी गई, कहानी लिखने का पूरा मूल कारण होता है आत्मा कहानी लिखती है। और भगवान आत्मा को बोलते हैं कि तुम्हारी कहानी तुम जैसे चाहो लिखो, उनको सक्सेसफुल करना है सक्सेसफुल करो, फेलियर करना है फेलियर करो, सुंदर बनाना है सुंदर बनाओ, कुरूप बनाना है कुरूप बनाओ, उनको बीमारियों से भरना है भर दो, उनको स्वस्थ करना है कर दो, उनको बहुत इंटेलिजेंट बनाना है बनाओ, बेवकूफ़ बनाना है बनाओ। जी। कुछ भी कहानी तुम करो, एक चीज़ कर होना चाहिए, हर किसी के अंदर दुख और दर्द, पीड़ा और परेशानी होना चाहिए। अच्छा। ये हर कहानी के अंदर लिख दिया हाँ। गया है। ठीक है। और उस कहानी को ना भगवान बदलते हैं, ना आत्मा जो लिख रहा है वो बदलते हैं। और ये जो ईश्वर है, जो भगवान का एक अंग, मन का एक अंश है जो हमारे अंदर आया हुआ है, वो इस कहानी को साकार कर रहा है। कहानी तो स्क्रिप्ट में है, उसको ये साकार कर रहा है, रियलिटी में ला रहा है। और रियलिटी में ईश्वर भी उस कहानी को नहीं बदलते। तो तो कौन बदल परमात्मा सकता भी नहीं है? बदलता है। परमात्मा कहता है मैं कहानी नहीं बदलूंगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करूंगा, इच्छाओं को पूरी नहीं करूंगा, तो वो कष्ट भोगता रहेगा अपने जीवन में। तुम्हें इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको नहीं बदलूंगा, फिर भी जो मैं तुम्हें दूंगा, इन सब के बावजूद जो मैं तुम्हें दूंगा, हाँ। उसको तुम अनुभव करो। और 1 महीना मुझे अनुभव करने के बाद तुम ये तय करो, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का हूँ जी। या भगवान तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का है। अगर लगे भगवान तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का है, भगवान के साथ रहो। अगर लगे परमात्मा तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का है, तो परमात्मा के साथ रहो। तो जैसे आपने कहा 1 महीना, अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का संदेश, जो ये किताब है, इसको पढ़ता है पूरी शिद्दत के साथ, ध्यान से, मन से, तो वो क्या बदलाव अपने अंदर महसूस कर सकता है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है हर चीज़ को पढ़ने के पीछे। जब लोग इसे पढ़ रहे हैं तो वो अपना उद्देश्य पहले क्या समझें?
देखिए, जब कोई इस किताब को पढ़ता है, हमारा एक टैगलाइन है, और टैगलाइन ये है कि हम कहते हैं आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। ये टैगलाइन है। क्यों हम इसको कहते हैं? आपकी जो सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, वहाँ कोई बदलाव नहीं आएंगे, लोगों के अंदर कोई बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन कहीं आपके जीवन के अनुभव के अंदर बदलाव आएंगे। जीवन के बदलावों की जब बात हो रही है सर, जीवन के अनुभव, जीवन के अनुभवों की, हम अपने जीवन की हर परेशानी, आपने जैसे कहा कि सब हमें परमात्मा के माध्यम से मिलता है, भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा, तो वो भगवान जिसने हमें बनाया, हम उसको क्या समझें फिर? वो मतलब एक तरह से हमारे साथ झूठ हो रहा है या हमारे साथ धोखा हुआ अभी तक? ये किताब दरअसल किताब का एक पूरा चैप्टर है, उसको हम कहते हैं छल। अच्छा, इस किताब के अंदर? और उस छल चैप्टर के अंदर हमने क्लियरली बताया, परमात्मा ने क्लियरली बताया किस तरह एक इंसान के साथ छल किया गया है, जी। और किस तरह इस धोखे के अंदर इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें डाले गए हैं। जी। और ये छल बहुत बढ़िया है। ऐसे तो मैं लोगों के लिए रख देता हूँ, आधे घंटे के इंटरव्यू में सब बोलना मुश्किल है, जी। लेकिन बात सही है कि इंसान के साथ भगवान ने छल किया है। जिनकी वो पूजा करते हैं, उन्होंने उनके साथ छल किया है, उन्होंने ही उनको सब दुख और दर्द दिए हैं, उन्होंने ही उनके सब परेशानियां दिया है, और उन्होंने ही उनको कहा है कि मेरी पूजा करो तो तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा। बिल्कुल। लेकिन आज तक डिलीवर नहीं किया है। अगर डिलीवर करते तो इस दुनिया में लोगों के इतने दुख, कष्ट और बेबसी और लाचारी नहीं होता। सर, डिवाइन मैसेज के बारे में मुझे एक चीज़ और आपसे समझनी है। डिवाइन मैसेज जब किसी को मिलता है तो उसका अनुभव अलग होता है। जब आपको डिवाइन मैसेज मिलता है तो आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे डिलीवर कर पाते हैं उसको? क्योंकि आसान नहीं है हर किसी के लिए, जब क्योंकि परमात्मा ने जब आपको चुना, तो वो जो डिवाइन मैसेज है उसे आप कैसे समझते हैं? देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल किया डिवाइन, जी। और डिवाइन शब्द जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। जैसे ही आप डिवाइन वर्ड को यूज़ करेंगे, आप भगवान के साथ कनेक्ट हो गए। परमात्मा के साथ जो शब्द जुड़ा है उसको हम कहते हैं कृपा या ग्रेस। अच्छा। तो परमात्मा का मैसेज भी परमात्मा का कृपा है। जी। ये मैसेज देने का मकसद उनको यही है कि इंसान को वो बोल रहे हैं, पहला क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, ईश्वर कौन है, देवी देवता कौन है, जी। इसकी एक समझ। ये पूरा अलग है, लोगों को आज तक इसका क्लैरिटी नहीं है। दूसरा मैसेज दे रहे हैं कि इंसान के साथ कैसे छल किया गया, वो एक पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर उनका मैसेज। जी। तीसरा मैसेज ये है, जी। परमात्मा कह रहे हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था और कैसे उसके अंदर से पूरे इंसिडेंट्स के ज़रिए आज इंसान की रचना कैसे हुई। जी। जी। जैसे कि इंसान, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान डार्विन के थ्योरी के हिसाब से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन वो बात सही नहीं है। अच्छा। हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर भी ये लिखा है कि दरअसल हम नीचे के योनियों में से गुजरते गुजरते, योनियों में मतलब स्पीसीज, उसमें से गुजरते गुजरते हम इंसान के स्पीसीज में आए हैं। जी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण मौका है, इसे गंवा मत देना। जी। और क्या कहा कि इस जन्म को भगवान की पूजा के अंदर पूरी तरह डाल देना। लेकिन ये मैसेज अपने आप में एक छल था। अच्छा। छल क्या था कि राजा या भगवान को मालूम था कि परमात्मा आने वाले हैं मनुष्यों के पास। मनुष्यों को परमात्मा से दूर रखने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची। वो साजिश के अंदर पूरा धर्म है, पूरा मज़हब है, पूरा अध्यात्म है और पूरा संसार है। सर, अपने बुरे कर्मों को दूर करने के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए ही मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कहते हैं कि हमें ये बताया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग या जो स्पोक पर्सन होते हैं धर्म के, मैं धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ और आप धर्म और अध्यात्म से बिल्कुल अलग बात करते हैं, उनको ये कहा जाता है अगर परेशानियां हैं, बुरे कर्म आपने करने लिए, बुरे कर्मों से आपको प्रायश्चित करना है तो आप मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो या किसी ऐसे स्थल पर जाओ जहाँ पर आप
स्नान कर कर पवित्र जल से अपने कर्मों को परेशानी को दूर कर सकते हो। क्या सच में ये पॉसिबल होता है? नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं ये छल का एक अंग है। अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे धार्मिक पुस्तक में लिखा क्या है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो। बिल्कुल। ज़्यादातर इंसान पाते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल्स अच्छे नहीं हैं, आम इंसान भी अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर देता है जिसके कारण वो ग्लानि और पश्चाताप में से गुजरता है। जी। ये ग्लानि और पश्चाताप भगवान का खाना है। आपको लगता है कि जो नैवेद्यम आप चढ़ाते हो, नैवेद्यम का मतलब होता है जो अच्छी अच्छी पकवान आप देते हो जी। भगवान को, वो भगवान का खाना है। वो भगवान का खाना नहीं है। उसके अच्छा। ऊपर, भगवान के ऊपर एक श्राप है और श्राप के कारण उसको खाना पड़ता है इंसान के मैल को। मैल क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। जी। ये 3 चीज़ें हैं भगवान का खाना। जी। और जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। जी बिल्कुल। मैं कोई पर्टिकुलर आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन जनरल सब मज़हब, सब हाँ। आध्यात्म, सब चीज़ का जो सूत्रधार है, जिसको हम भगवान कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जी जो बिल्कुल। परमात्मा का बेटा। तो वो हमें देता है ग्लानि, जी। और दूसरा देता है जब हम पूरे पश्चाताप करने के बाद हमें लगता है अब हम बाहर निकल आए हैं, तो हमारे अंदर देता है गर्व जी। कि देखो हम पूरी चीज़ में से गुजर के अब हम क्लीन होके बाहर आ गए। जी। तो वो इंसान गर्वित हो जाता है। ये गर्व भी भगवान का खाना है। सर, शुरुआत में भी आपने कहा था कि अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए ब्रह्मांड में आए। इस लाइन को थोड़ा सा आप क्लियर करें। बच्चे वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया, एक जो शब्द है ये, इसका तात्पर्य क्या है? कौन से बच्चे? परमात्मा के बच्चे यानी आत्मा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल। अच्छा। और ये सोल जब राजा के साथ यहाँ पे आए थे, राजा यानी भगवान, इस ब्रह्मांड में आए थे सृष्टि का खेल खेलने के लिए। ये लोगों ने बहुत खेल खेला, जी। सृष्टि बहुत किया इन लोगों ने 21 ब्रह्मांड के अंदर। अब इनके अंदर ये इच्छा जागी है, मुझे वापस अपने घर जाना है, वापस अपने पिता के पास जाना है। अच्छा। क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा जागी है, जी। इसीलिए परमात्मा आए हैं उनको वापस ले जाने के लिए और राजा के चुंगल से छुड़ाने के लिए। हम आत्माओं को समझते थे कि जो कि एंटिटीज़ होती हैं, आत्माज होती हैं ना, बुरी चीज़ें होती हैं, निगेटिव चीज़ें। ये भी क्या सच ना, में? सोल्स और एंटिटीज अलग है। एंटिटीज के अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं। जैसे? जैसे कि मान लीजिए पहला एंटिटी होता है जब कोई इंसान मर जाता है हाँ। और उसका सदगति नहीं होता है, तो वो एक एंटिटी बन जाता है। अच्छा। दूसरा एंटिटी होता है जो क्रिएट किया जा सकता है। कई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स एंटिटी क्रिएट करते हैं जी। और क्रिएशन के बाद उनके मर्जी से वो एंटिटी काम करते हैं, वो भी एक एंटिटी होता है। ओके। फिर एंटिटी होता है लोअर वर्ल्ड के अंदर, जैसे ऊपर 7 वर्ल्ड है, जी। नीचे के 7 वर्ल्ड है। लोअर वर्ल्ड के जो एंटिटीज़ है, जिनके अंदर कंट्रोल गेम खेलने की बहुत इच्छा होती है, जिनको हम ब्रह्म दैत्य बोलते हैं, जी। ये सब चीज़ें भी एंटिटीज़ होते हैं। ये भी एंटिटी है। तो आत्मा एंटिटी नहीं है। सर, एनर्जी, जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास होती है तो हमें हर चीज़ अच्छा लगता है। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से ही ठीक होने लगता है। कोई व्यक्ति आपके पास है और उसके माइंड के थॉट्स निगेटिव हैं और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हैं, परेशानियां हैं, तो कैसे आप एनर्जी हील करके ये समझ पाते हैं कि उसकी लाइफ में जो परेशानियां थीं वो क्यों हैं और वो उनसे कैसे बाहर निकल सकता है? जबकि वो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, पूजा पाठ भी है, हर चीज़ वो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं बाहर आ पा रहा। तो हम दरअसल लोगों को कहते हैं कि आप एक बार इस किताब को ट्राई कर लो। अच्छा। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस स्वरूप के साथ बात कर लो। अच्छा। इस स्वरूप के साथ आप अपने दुख, दर्द, परेशानी, डर, आशंका, तनाव, जी। बेचैनी, ये जो भी चीज़ें हैं, इनको बोलो। लेकिन इनसे कुछ मांगो मत। ये मत बोलो मेरा वीज़ा लगवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरा बिजनेस चलवा दो। ये सब जो संसार के चीज़ें, वो सब मत मांगो इनके साथ। अच्छा। अपनी परेशानी और दुख इनको बोलो ठीक है। और 30 दिन तक बोलो, और फिर देखो ये 1 महीने के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। ये बाहर से कुछ नहीं देंगे,
अंदर से आपके जीवन के अनुभव को बदलेंगे। और वो अगर आपके लिए लगता है कि काफ़ी है, इनके साथ रहो, वरना आप इनको रहने दो। अब सवाल ये उठता है कि आप ये किताब कहाँ मिल सकता है? जी। कोई भी बुक स्टोर में मिलेगा नहीं। तो आपको ये किताब लेने के लिए एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जी। जिसका नाम है alakgod.com, जी। यानी ALAKHGOD.com। जी। वहाँ पे आप ये किताब भी खरीद सकते हैं, लेकिन किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि पहले ये हीलिंग कार्ड को आप डाउनलोड करो, ये फ्री में है, और इसको डाउनलोड अपने मोबाइल में करने के बाद इसके साथ आप बात करो, और फिर देखो 1 महीने के बाद आपके लाइफ में क्या फ़र्क आता है। तो उसके इस बाद कार्ड आप से बाकी कैसे मतलब हमें बात करनी है, जब किस तरह से? आप दरअसल इसकी तरफ देख के बोलो कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बॉस मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, आज मैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे लगता है मेरे नौकरी से मुझे निकाल देंगे। इस तरह आप बात करो, जैसे किसी दोस्त के साथ बात करते हो। कुछ मांगना नहीं है, बस बताना है। सिर्फ बताना कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, अच्छा, और वो जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगती हैं। वो आप देखो। मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अच्छा। और फ्री में है, करने में क्या हाँ बिल्कुल हरकत बिल्कुल, है। क्योंकि परेशानियों के लिए ही हम तरह तरह की जगह जा रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, सिर्फ इसे डाउनलोड करना है और अपनी परेशानी बतानी है। बस 30 दिन तक हमें ये करना है। उतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बार कह देना कि परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, अच्छा। बोलो तो बढ़िया। जी जी जी। लेकिन ये स्वरूप के साथ आप जुड़ गए, फिर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ मिलना शुरू हो जाए, बदलना, बदलना मिलेगा कुछ नहीं, अच्छा, बदलेगा बहुत कुछ। बदलेगा जीवन में। तो फिर सर वो तो ऑलरेडी सब मिल ही गया फिर, अगर जब बदल गया तो, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि सबसे पहले हमारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाए। मेन चीज़ ये हम थोड़ा शांत हो जाए, मेन चीज़ ये है कि बेचैनी थोड़ा कम हो जाए। तो ये दो ही मन चीज़ की अगर शांति हुआ, ज़रूरी है। ये 2 चीज़ मिल गया तो बहुत कुछ हुआ। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसके साथ एक बार शेयर करके देख लो। बिल्कुल, जो व्यूवर्स इसे देख रहे हैं मैं उन्हें भी सर यही कहूँगा कि एक बार वेबसाइट पे जाएं alakgod.com पर, और इस कार्ड को डाउनलोड करें और अपनी परेशानियां ज़रूर बताएं। सर इस पॉडकास्ट के लास्ट में ना मैं एक ऐसा मैसेज आपसे चाहता हूँ, जो व्यूवर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं पूरे, और हमने परमात्मा का संदेश इस बुक के ऊपर ही पूरा पॉडकास्ट में हमने बात करी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन व्यूवर्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, और हर किसी को वो इस चीज़ को बताएंगे कि हाँ हमने क्या नया देखा? देखिए, आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने आधा घंटा तक जो मुझे भी सुना है उसको स्वीकार करना मुश्किल होगा, हजम करना मुश्किल होगा। दोनों करने की कोशिश मत कीजिए। तीसरा चीज़ जो होगा, आप विवाद में आ जाएंगे। विवाद को भी मत लीजिए, क्योंकि बात सही और गलत की नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जी। लेकिन ये हकीकत है कि आपके ज़िंदगी में, हर एक के ज़िंदगी में दुख दर्द परेशानियाँ हैं, उससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। तो फिर आप क्यों ना इस किताब को एक बार अपने दुख दर्द और परेशानी को बता के देख लीजिए, फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इतना ही मैं कहूँगा। मैं आपको बदलने नहीं आया हूँ, मैं आपको नया धर्म देने नहीं आया हूँ, मज़हब देने नहीं आया हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा का संदेश आप तक लेकर आया हूँ। आगे आप उसको स्वीकार करें और ना करें, आपकी इच्छा। लेकिन एक बार आप परमात्मा से 1 महीने के लिए जुड़ के देख लीजिए कि क्या वो आपके ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हैं कि नहीं। यही मेरा आपके साथ मेरा संदेश है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, परमात्मा का संदेश आपने बहुत सुंदर दिया, और जो भी 1 महीने से पढ़ेगा सच में उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। जो हम परेशानियों से परेशान हैं ना कि ये नहीं मिल रहा लाइफ में, वो नहीं हो रहा, बस हमें बतानी है और बदलाव खुद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पॉडकास्ट में आए और लोगों को आपने नई चीज़ बताई, परमात्मा का संदेश बताया, और परमात्मा कौन है इस पॉडकास्ट से लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं पता था। जी, हम भी अनजान थे, लेकिन आज आपने हमें समझाया, अच्छे से लोगों को भी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार।